नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस प्रीति सैंकल जो साइकोलॉजिस्ट है। तो वो मेरे से अभी ट्रेनिंग लेंगे, वो बिजनेस डेवलपमेंट की। अभी उनके पास संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान को उन्होंने बांटना है लोगों तरफ और एक रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट करना है। तो आओ जानते हैं सबसे पहले मैडम के बारे में। हाँ जी प्रीति मैम, बताएं आप थोड़ा अपने बारे में। जी जी नमस्कार। हेलो तरुण जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ एक्चुअली मैंने जी, स्वागत मास्टर्स है। किया हुआ है साइकोलॉजी से एंड एनएलपी का प्रैक्टिशनर कोर्स भी है सर्टिफाइड, और सर्टिफाइड ग्रेट मैं मैम, करियर काउंसलर भी हूँ। ग्रेट मैम। बट इतनी सारे सर्टिफिकेशन और एजुकेशन के अलावा भी जो एक हाँ प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है वो है कि मैं ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही। जी। क्यों- कुछ भी हो, आजकल डिजिटलाइजेशन इतना है, सोशल मीडिया हम्म, पे सब कुछ आ रहा है, बट जब बात आ जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग्स की या किसी को ऑनलाइन ऑनलाइन ये सारी इंफॉर्मेशन देने की, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत पीछे हूँ। हम्म। तो क्या तो करना मैं, चाहिए? हाँ श्योर मैम, श्योर मैम। हम फर्स्ट पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जी मतलब हम संपूर्ण हो गए हैं पूरे ज्ञान से। जैसे आपने ज्ञान भी ले लिया है और सर्टिफाइड भी होगा पूरे। जी तो अभी हमने जो नेक्स्ट जो लेवल पे काम करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ पीपल्स को टच करना है। मतलब हमने ज्यादा लोगों तक रीच करनी है। जी उसमें क्या है, ज्यादा लोगों का फायदा और ज्यादा हमको भी बेनिफिट है मोनेटाइजेशन से। रेवेन्यू मॉडल की तरफ देखिए, बिजनेस मॉडल की तरफ देखिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। एनर्जी तो सेम ही है। देखो अभी आपने पूरी अपनी नॉलेज मास्टरी हासिल कर ली है साइकोलॉजी में। हम्म। अभी कंटेंट, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स तो लगभग सभी की सेम होती हैं जो फाउंडेशन से चले हम। जी फाउंडेशन जो है लाइफ मैनेजमेंट की वो सेम ही है लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने अभी कंटेंट अपना कोर्स तैयार कर ही लिया है। आपने अगर लेक्चर एक बंदे को भी दे रहे हो आप वॉल्यूम ऑफ पीपल्स को भी दे रहे हो। ठीक है, हाँ। एनर्जी तो आपकी एक टाइम ही लग रही है, पर उसे स्प्रेड करने के लिए हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब पे 44 करोड़ फॉलोअर इंडिया में ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इशू भी है मेरा कि एक पर्सन को भी टच करें, आपने सही बोला, एक पर्सन को भी टच करें या चाहे 100 लोगों को भी टच करें, एनर्जी सेम ही जाती है। हाँ बट जी। बेनिफिट है कि हम 100 लोगों तक वो चीज़ पहुंचाएं, हम्म। और उसके लिए सोशल मीडिया ही बेस्ट है। हाँ जी। और इस टाइम कोरोना टाइम चल रहा है, लोगों को वैसे भी मेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रहे हैं। हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, बट वही प्रॉब्लम है। मैं हाँ, आप बताएं बताएं। जी, कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात आती है या कुछ भी रिकॉर्ड करने की बात आती है, तो मैं थोड़ा हेजिटेट हो जाती हूँ, सोचने लग जाती हूँ कि क्या ये सही है या नहीं है, या मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है या समझ आ रहा है, लोगों हम्म, को आएगा या नहीं। ये ये सारे स्वाभाविक है। सवाल। मैं समझ के सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। हम्म। ये स्वाभाविक चीजें हैं। कोई भी बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है, चाहे आज मैं हूँ, कोई भी है, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी है, चाहे संदीप महेश्वरी है, कोई भी जी बड़े से बड़ा आप स्पीकर उठा लोगे जो आज स्टेजों पे छाए हुए हैं, जिनके मिलियन फॉलोअर बैठे हैं, उन्होंने उनका आप पहले वीडियो उठा के देखना, जिन्होंने फर्स्ट अपलोड की थी अपनी वीडियो, उनकी फर्स्ट देखना और आज की देखना, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। कोई भी चीज है, परफेक्शन है, वो टाइम से एक्सपीरियंस से आती है। परफेक्शन एक दिन में तो नहीं आती है मैम। तो बिल्कुल अगर सही। हम शुरुआत ही ना करें, अगर हम एक्शन ही ना लें, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो एब्सोल्युटली। और वो फर्स्ट एक्शन ही प्रॉब्लम है। हाँ, वो एक्शन जो है, जैसे गाड़ी का फर्स्ट गियर है जो जिसमें ज्यादा टॉर्क लगती है, हम्म। स्कूटर का, टू व्हीलर का फर्स्ट गियर है, जहां जैसे चढ़ाई पे चढ़ाते हैं तो छोटा गियर कर लेते हैं, फर्स्ट गियर कर लेते हैं, जी क्योंकि वहां टॉर्क ज्यादा लगती है। उसके बाद जब गाड़ी प्लेटफॉर्म सिंपल पे आ जाए तो मोमेंटम बन जाता है, फिर तो फ्लो स्टेट में रिजल्ट खुद के खुद आने लगते हैं। तो वो स्टार्टिंग करनी ही बड़ा चैलेंज होता है। वो बड़ा चैलेंज माइंड में ही है, ऐसा सराउंडिंग में कोई चैलेंज नहीं है। अगर आप हम देखें, आपको हेजिटेशन है, आपको लगता है ऐसा भी, हाँ आप ओपन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बैठे हो, या आपको हेजिटेशन उनसे होगी जो
आपको लगता है अभी आपसे ज्यादा ज्ञान रख रहे हैं, ऐसा लगता है। वैसे साइकोलॉजिकली जहां तक मैंने स्टडी किया है, हर है ना, अगर वो 100% है तो एक ही फील्ड का होगा, बाकी अदर फील्ड का 5% ही ज्ञान होता है साइकोलॉजी के तौर पे। हर चीज का मास्टर नहीं होता बंदा, एक फील्ड का ही हो सकता है। बिल्कुल तो सही। अगर आपको लगता है ऐसा भी, सामने वाले बंदे जिन्हें मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, भी कहीं मेरे में कोई कमी ना निकाल दें या उसमें कोई लूप होल ना निकाल दें, ऐसा कुछ भी आप अगर समझते हो जहां हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो आप वहां छोटे पे जा सकते हो, छोटे बच्चों पे जा सकते हो। मतलब कम आयु के बच्चे जहां हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखे, वहां वो एक ट्रायल के तौर पे ले सकते हो, प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हो। अगर आपको सीधा लगता है अभी मैं अडल्ट को नहीं फेस करना, वीडियो के जरिए, ऐसे फिजिकली तो आप लोग कर ही रहे हो, जी। वीडियो के जरिए, कैमरे के जरिए, या आपने कोई सेमिनार लगाना है, तो आप छोटे बच्चों को ले सकते हो। वो एक प्राइमरी स्टेज है हेजिटेशन खत्म करने की। ओके, तो एक एक टारगेट ऑडियंस सेट करनी होगी मुझे। हाँ, वो आपको एक बार एक्शन, हाँ, एक चाहे वो आप उसमें रिलेटिव बैठा लो अपने, रिलेटिव इसलिए मना करूंगा मैं, वो उसमें आप प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल ब्रेन पे आएगी नहीं आपके, क्योंकि वो बंदे तो देखे हुए हैं, उनके ऑलरेडी कंडीशनिंग हो रखी है आपकी उनके हिसाब से। जी। आप नए बंदे लो, बंदे लेने का मतलब कम आयु के ले लो, स्टूडेंट्स ले लो, छोटे ले लो, जिनमें आपको हेजिटेशन फील ना हो, क्योंकि छोटे बच्चों से, कम आयु वालों से आपको हेजिटेशन फील नहीं होगी, वो इतने मैच्योर नहीं है अभी, वो आप में कोई कमी निकाल सके, उनमें इतनी समझ नहीं होगी। हाँ, ये आपके ज्ञान का उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा, जो आप एड ऑन कर रहे हो उनकी मेमोरी में, उनको इस चीज का बेनिफिट जरूर होगा। तो वो आप जो है उसको स्केल को नीचे लेके आप उसको प्राइवेट तौर पे शेयर करो। आप यूट्यूब पे अगर आ रहे हो, उसमें एक ऑप्शन है पब्लिक का, एक होता है अनलिस्टेड प्राइवेट का, जिसमें आप जिसको लिंक शेयर करोगे वो ही देख पाएगा। तो आप पहले अपनी वीडियोग्राफी कर लो लेक्चर की, उसके बाद वो कम एज वाले स्टूडेंट्स को शेयर करो, उनसे रिस्पॉन्स लो आप। अगर डायरेक्ट वेबिनार करना है तो कम एज वाले के साथ लाइव सेशन कर लो आप वीडियो के जरिए। ओके। तो पहले कम वालों की तरफ करो, तो उसके बाद आपको जब बोलोगे, प्रैक्टिस होगी, तो आप खुद का खुद आप आज 10 बंदों के साथ बच्चों के पास बोल रहे हो, फिर 30 के, 300 के, ऐसे ही बढ़ता जाता मैम। फिर आप प्रोफेशनल के साथ, हम जैसे बंदों के साथ अभी तो बात कर ही रहे हो आप, तो प्रोफेशनल के साथ भी आप बातचीत करोगे। ओके सर। तो ये एक्शन में आना जरूरी है मैम। अगर हम किसी चीज की वेट करते रह जाएंगे, एक्सपर्ट बताते हैं, हम पीछे रह जाएंगे जिंदगी में। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली वेट तो करते करते बहुत बहुत टाइम निकल गया, यही सोचते सोचते कि मैं अब करूंगी, अब करूंगी, अब करूंगी, बट हर दिन यही रहता था कि नहीं, आज नहीं, फिर कल करूंगी। जबकि एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे पता है कि हाँ, ये चीज मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही हूँ, मुझे एक्शन लेना है, बट कहते हैं ना कि किसी न किसी का कुछ ना कुछ कमी होती ही है। एज अ ह्यूमन हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा है। तो उसमें क्या है मैम, वही एक थेरेपी है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, वो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मैं भी कहीं किसी से एक्सपर्ट से लेता हूँ। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन काम ही ऐसे करता है जी। ये, इसको थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिससे हिडन पोटेंशियल बाहर आता है। म्यूचुअल इंडक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन की जरूरत पड़ती है, जो हमें टेम्परेरी बूस्ट देती है। वो बूस्ट के बाद हम एक्शन में आ गए, उसके बाद तो हमने एक बार फिर वीडियो अपनी बना लेनी है, अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना है, उसके बाद स्प्रेड होगा वो, उसके बाद पता भी नहीं लगेगा आपको मैंने कब से इतने फॉलोअर बना लिए। ये चीजें पता नहीं लगती है मैम। अगर बंदा एक बार एक्शन में आ जाए ना, उसके बाद आप देखोगे बात धीरे 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 फ्लो स्टेट में आ जाता है। आप फिर उसके बाद आप बातचीत करोगे भी, तरुण जी हम कल तो ये यार पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रेनिंग का, तो आज मैं इतने फॉलोअर बना के बैठी हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, इतने फोन कॉल आ रहे हैं, इतना मतलब स्पॉन्सरशिप आ रही है, एंडोर्समेंट आ रही है, इधर कंपनी वाले नहीं छोड़ रहे हैं। तो मतलब बिजनेस मॉडल भी इतना बड़ा हो जाता है, स्केल मॉडल भी इतना ऊपर लेके जा रहे हो आप, और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो जी। तो ऐसे ही हम मतलब कहीं ना कहीं एक सिस्टम तैयार कर लें
जिसमें हम जैसे हमने कहीं रीच करनी है, चाहे आपने किचन में जाके चाय बनानी है, अभी आप चाय बनानी सीख, तो हमने जस्ट बर्तन में पानी डालना ही वो हमारे लिए प्राइमरी एक्शन होगा। आप पानी डाल के एक सो जाओगे भी, हाँ आज मैंने यहाँ तक कर लिया। चाहे छोटे छोटे स्टेप हैं जो, मतलब छोटे स्टेप भी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसे जापान बिल्कुल। का रूल, काइजन रूल कहते हैं। इसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करने काइजन रूल कहते हैं मैम। तो 1% अगर आप डेली इम्प्रूव कर लेते हो, उसका कंपाउंड इफेक्ट आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट दिखेगा, जो फिर आपकी पर्सनैलिटी को ही बूम पे ले जाएगा। बिल्कुल। आपको आने वाले टाइम में चीजें दिखेंगी। जी, जी, तो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ज़रूर इन बातों को याद रखूँगी और इन पे अमल ज़रूर करूँगी। कोशिश करूँगी जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं अब एक्शन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हाँ, वेट कर दिया और वेस्ट कर दिया है टाइम। हाँ, आपने एडमिट कर लिया है, ये भी जी। बड़ी बात है एडमिट करना। और जितने भी आज तक मेरे सेशन लगे हैं, लेक्चर लगे हैं, हुँ, तो ये क्योंकि मेरी शब्दों का असर 3 दिन तो बंदों को इतना रहता है, वो 3 दिन सो ही नहीं पाते हैं, अपने पर्पज ऑफ लाइफ के लिए इतने कॉन्शियस हो जाते हैं जी। तो वो सो ही नहीं पाते हैं। मतलब ये कहने का ये है, आपको जी, इन चीजों से काफी इफेक्ट रहेगा, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपको ये विजन मिलेगी, पासवे मिलेगा आपकी लाइफ जर्नी का। जी, तो ये तो होगा फर्स्ट स्टेप एक्शन लेने का, हाँ जी। जिसमें आप मोबाइल है आपके, एंड्रॉयड आपके पास है, कैमरा उसमें है, हुँ, तो आपने छोटे बच्चों से एक किसी को पकड़ा के रिकॉर्डिंग करके हुँ, उसको खुद, जब आप लेक्चर दे रहे हो उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद आप जब एनालिसिस करते हो, जूम आउट करते हो चीजों को, हुँ, आपको भी पता लगता है कहीं ना कहीं क्रॉस करेक्शन कहाँ करनी है, मैंने यहाँ मैं बेहतर कर सकती हूँ। आप अपनी परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हो, अपने ओके। परफॉर्म को इम्प्रूव कर सकते हो हुँ, और ज्यादा स्केल अप कर सकते हो। जी, जी। तो ये चीजें जरूरी हैं। उसके बाद हर चीज ब्रीकी तौर पे, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, हर चीज ब्रीकी तौर पे बता रखी है। सिर्फ 5 मिनट में यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, यूट्यूब पे ही एक्सपर्ट बैठे हैं, हुँ, बहुत सारे लड़के हैं, छोटे 5वीं 10वीं स्कूल चाइल्ड है, उन्होंने बता रखा है, उन्होंने खुद भी चैनल तैयार किए हैं और लाखों रुपया कमा भी रहे हैं वो। और फॉरेन के बच्चे तो स्टूडेंट है छोटे, करोड़ों में कमा रहे हैं वो वैल्यू देके। यही सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बना है, मतलब जहां अपने टैलेंट को मोनेटाइज करा रहे हो, टैलेंट को पैशन पे काम भी कर रहे हो, शौक पे, और हुँ। उससे आपको रेवेन्यू भी मिल रहा है। जी, बिल्कुल, ये तो बहुत बूम पे चल रहा है जिसे हम कहते हैं कि हाँ, वहां वो छोटे बच्चे हैं जो जिन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया, उन्होंने 5 मिनट में बता रखा है। मैं भी अपना बनाना चाहता था, मैं भी बना दूंगा, जिसमें हुँ, मैं खुद बताऊंगा अगर आप किसी ने चैनल क्रिएट करना है उसके क्या स्टेप है, सिर्फ जी, 5 मिनट में बता रखा है। वो बंदा 5 मिनट में स्टेप, जो बंदा जो इतना मतलब साइकोलॉजी का, इतना हुँ, क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स कर सकता है, उसके लिए तो छोटा सा लॉजिकल ब्रेन लगाना कि उसमें क्या है, हमने चैनल क्रिएट करना है और हुँ, उसको उसमें अपनी वीडियो अपलोड करनी है, वो बड़ा चैलेंज नहीं है। वो प्राइमरी स्टेज पे है, वो अपलोड भी हो जाएगी, उसको बाद में आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वो भी यूज करते हो, शेयर कर जी, सकते हो, जी, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी, वो भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। वो जी, तीनों पे आप शेयर। एडवांस लेवल का ये आ जाता है जहां सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, एसईओ कहते हैं जिसे। हुँ, जो हुँ, एसईओ की जो स्टडी है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, या आपको खुद गहराई से सीखनी पड़ती है। वो नेक्स्ट लेवल की बात है, जब उस लेवल पे आप पहुंच रहे हो तो अब खुद समय क्यों खराब करके आप थोड़े से पैसे दे के इतना बड़ा आप रेवेन्यू उससे कमाओगे, अब थोड़े से पैसे दे के बाहर से करा लोगे। एसईओ जो है जी, वो, उसकी भी आपको मे भी ना जरूरत पड़े, वो नेक्स्ट लेवल की बात है जहां अपनी बड़ी रीच करनी है फास्ट ट्रैक पे। स्टार्टिंग में ये है भी, आप कंटेंट अपलोड करो अपना जल्दी से, कंटेंट को आप अपलोड करते जाओ। ये मैंने किसी एक्सपर्ट से सीखा, एक्सपर्ट के लेक्चर सुन रहा था मैं, वहां मुझे पता लगा, वो कह रहा है भी हमारे ना गांव में आज से हुँ, हुँ, 50 साल पहले मेरे ये पिताजी बता रहे थे, ये प्लॉट इतने कीमत का था, मैंने पहले ले लिया, तो हुँ, आज इसकी बहुत सारी कीमत है, पहले कोई पूछता भी नहीं था।
मतलब ये सोशल मीडिया में जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो, ऐसी विरासत है आपकी, आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बहुत मिलेगी आपको। तो ये आपके पास गोल्डन टाइम है, जितनी जल्दी हो सके कंटेंट को अपलोड कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस बनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पहले क्या होता था, सारा रेवेन्यू है जो बड़ा भाग है वो सेलिब्रिटी ले जाते थे। जो जी। आप देखते हो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, हाँ जी, बड़े बड़े बिल्कुल। सेलिब्रिटी ले जाते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो एड्स चलती थी। आज क्या है, वो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूबर हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, सारा रेवेन्यू शेयर वहां हो रहा है, कंपनियां वही स्पॉन्सर कर रही हैं क्योंकि उनके फॉलोअर बने हुए हैं। और फॉलोअर इस लेवल के हैं जो लॉयल्टी पे हैं, पर्टिकुलर निश पे हैं। अगर जैसे कोई यूट्यूब का चैनल है या एजुकेशन चैनल है, वहां वो बुक, पेन, जो स्टेशनरी का सामान है उसकी स्पॉन्सरशिप करवा देते हैं। कोई कुकिंग का चैनल है, वहां कोई मैगी की, कोई सॉस की, कोई हल्दी मसालों की, उसकी स्पॉन्सरशिप करा देते हैं। एक निश डिवाइड हो गई है। तो वहां बड़े चैनल पे मालिक दीक्षित तो थोड़ी ना हर चीज बेच देगी। जो चैनलों पे बिल्कुल, पहले वो बिल्कुल। देते थे स्पॉन्सरशिप, बड़े चैनलों पे, वो कह रहे हैं अभी हर बंदा जिसके जैसे फॉलोअर हैं उसी हुँ, को स्पॉन्सरशिप मिल जाए। ये मेरा कहने का मतलब है भी, जो रेवेन्यू का भाग बहुत बड़ा मिल रहा है जो हम लोगों को नहीं पता है, भी इसका स्कोप क्या है, आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, वो मनी का फ्लो कैसे बनेगा, इस चीज की मैं बात आपसे शेयर कर रहा था। तो बहुत बड़ा भाग आपको वहां से मिल सकता है। आपको जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लोगों तक रीच करनी पड़ेगी, उनको वैल्यू देनी पड़ेगी। इन सभी चीजों से पहले आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप हाँ जी। कंटेंट लगातार अपलोड कीजिए। उसके बाद उस यूट्यूब के सर्वर में सिस्टम लगा होता है जो ऑटोमेटिकली जब देखता है बंदा कंसिस्ट रह रहा है एक फ्रिक्वेंसी में, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, डेली, हफ्ते का कंटेंट अपलोड कर रहा है, तो उसके सिस्टम में वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद उसको फिर कहीं ना कहीं दिखाता है, इंप्रेशन दिखाता है लोगों को। फिर दिखाने के बाद वो क्लिक भी होता है, हुँ। उसके बाद फिर वायरल भी होता है कंटेंट आपका। जी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट अपलोड करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना उसमें। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है मैम। जैसे गांव में देखोगे आप ना, वहां पानी की टूटियां लीक करती रहती हैं गांव में, देखोगे जी। वहां बड़े से स्टोन पे वो पानी की बूंद गिरती है, खत्म हो जाती है, गिरती है, खत्म हो जाती है। फिर आप कुछ महीनों बाद देखोगे वहां होल बन जाता है वही जगह। जी। तो मतलब एक सॉफ्ट पानी की बूंद भी इतने बड़े पत्थर में जो होल कर देती है, वो कंसिस्टेंसी से ही है मैम। कंसिस्टेंसी का रिजल्ट दिखता है, और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हम कोई टैलेंट की बात करें, टैलेंट की मैं डिफाइन करूं, ये वॉल्यूम ऑफ वर्क है मैम। तो इन चीजों को एक ही चीज कंप्लीट कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें आप में अगर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे रख पाए और आपसे मुकाबला कर पाए। चाहे उसके पास दुनिया के हर रिसोर्सेज हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, पर वो कभी भी आप जैसे डिसिप्लिन्ड बंदे को, कंसिस्ट बंदे को वो नहीं हरा पाएगी। तो वो टॉप में रैंकिंग में आप ही ऊपर रहेंगे, जैसे और चैनल वाले जो हैं ऊपर रैंकिंग बनती है जिनकी, जी। तो फिर इसीलिए टिके पाए रहते हैं क्योंकि वो कंसिस्ट रहते हैं। इतना कंसिस्ट रहना कि 2% बनती है जो कंसिस्ट रह पाते हैं, अपना डिसिप्लिन शो कर पाते हैं। तो वो पेशेंस, डिसिप्लिन आज भी 2% बंदों में ही है मैम। अगर आप 2% बंदों में आते हो तो फिर ग्लोबली कंट्रीब्यूशन आप दे पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका। आपने इतनी अच्छी बातें मुझे बताई और इतनी नॉलेज दी। मैं ज़रूर इन चीज़ों को याद रखूंगी और इन पर काम करूंगी। और हाँ जी, होपफुली अगली बार जब हम बात करें तो मैं आपको ज़रूर कहूँ कि नहीं, मैंने शुरू कर दिया है ये सब करना। हाँ जी, हाँ। मैं बेस्ट ऑफ लक। जी, आपकी थैंक यू, जर्नी थैंक आप यू। जल्दी से शुरू कीजिए, और हम आपको और भी मुबारकबाद दें जो आपके फॉलोअर बढ़ के आए। जी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको भी बहुत बहुत बधाई इस पॉडकास्ट के लिए और आपके हाँ चैनल जी, के लिए। आप आगे हाँ बढ़ें, जी, खूब तरक्की करें। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।